हाय गाइस मित्रों, हरेले की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और अगर हरेले के बारे में पता नहीं है आप लोगों को तो आप गूगल कर सकते हैं। आज फिर से हम आए हैं अपने टॉपिक पावर ऑफ साइलेंस में। हम पावर ऑफ साइलेंस में बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। आज मेरिट ऑफ पावर ऑफ साइलेंस के पावर ऑफ साइलेंस के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, पहला, साइलेंट रहने से एक तो है बहुत बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो रुक सकती हैं। अगर आपके घर में तू मैं हो रहा है और आप अगर साइलेंट हो जाएं, ये एक ये मेरिट है पावर ऑफ साइलेंस का। अगर आप साइलेंट हो जाते हैं तो हो सकता है वो झगड़ा निपट जाए। दूसरी बात, हम पावर ऑफ साइलेंस पे ये बात करेंगे कि ये पावर ऑफ साइलेंस बड़े बड़े योगियों के लिए क्यों ज़रूरी होता है। अगर कोई पावर ऑफ साइलेंस को फॉलो कर रहा है कोई योगी, जरूर वो आगे जाके त्रिकालदर्शी बन जाता है, उनसे तीनों काल का ज्ञान होने लग जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक साइलेंस रहना सीख जाते हैं तो इससे अंदर आपकी अंदरूनी इच्छाएं जग जाती हैं। अंदरूनी इच्छाएं नहीं, इंद्रियां पावरफुल होने लग जाती हैं। अगर लेकिन इसके साथ साथ सेलिबेसी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये फ़ायदा देता है। जैसे आप अगर अंदर की पावर जब बढ़ने लग जाती है तो उसमें क्या क्या परिणाम निकल के आता है। जैसे आप बिना कहे किसी से अपनी बात को उस तक पहुंचा देते हैं। ये एक स्पिरिचुअली होता है। जैसे आप अगर किसी बात से नाराज़ हैं और आपके अंदर कुछ नाराज़गी चल रही है तो अगला बंदा उस चीज़ को समझ जाएगा। वो किसी ना किसी रूप में आपको प्रतिक्रिया देने लग जाता है। अगर वो नहीं देगा तो यूनिवर्स आपको प्रतिक्रिया देने लग जाता है। लेकिन अगर आप ये बात जानने के लिए आपको कुछ समय साइलेंट रहना है। अगर साइलेंस आपको फॉलो करने लग गए तो आपको ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और साइलेंस रहने से एक फ़ायदा और होता है दोस्तों कि अगर ये हम चौथा या पांचवा पॉइंट ऐड कर रहे हैं, इससे आप कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो अंदर की जो ऊर्जा बनने शुरू हो जाती है, आप कंसंट्रेट कर पाते हैं कई जगह पे। ये साइलेंट रहना एक विद्यार्थी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो साइलेंट रहना सीख जाता है तो हो सकता है आने वाले समय में वो उसे ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं जैसे वो सफलता को के शिखर को छू सकता है। उसको जिस चीज़ का वो प्रयास कर रहा है, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, उसके कार्य स्वतः बनने लग जाते हैं। एक पावर ऑफ साइलेंस का एक ये फ़ायदा भी है। लेकिन पावर ऑफ साइलेंस क्यों ज़रूरी है, अब हम पांचवें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप काफ़ी लंबे समय से साइलेंट हैं, लोगों की मनोदशा को आप जान सकते हैं। आपके अंदर एक इंस्टीट्यूशन पैदा होंगे, इंट्यूशन आएंगे, आपके अंदर थॉट्स आएंगे या फिर विचार आएंगे कि अगले बंदे की क्या मनोदशा चल रही है अगर आप साइलेंट हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऑरा विकसित होने लग जाता है। और ये तो ऊपर ही बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो सही बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के विचार आप तक पहुँचने लग जाते हैं। कि असल में मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की है, मैंने भी अपनी रियल लाइफ से इस बारे में सीखा है कि पावर ऑफ साइलेंस क्यों ज़रूरी होता है। जब आप साइलेंट रहने लग जाते हैं, आप त्रिकाल दृष्टा के रूप में सब लोगों के सामने आने लगते हैं। हो सकता है आप फ्यूचर की बातों को जानने लग जाएं। जो इसका ये मुख्य फ़ायदा ये ज़रूरी नहीं, ये ही है ये कहना नहीं कह सकते। अगर आप भविष्य दृष्टा हैं तो दोस्तों, आप मान के चलिए आप भविष्य से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों पे आप अब शुरू से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये है एक सबसे अच्छा मेरिट। तो दोस्तों, अगली बार हम कुछ तैयारी करके आएंगे और आपको मेरिट्स पर बात करेंगे, फिर उसके बाद डीमेरिट्स पर बात करेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ साइलेंस। पहले हम मेरिट्स पे बात करते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, हमें ये वीडियो यहीं पे रोकना होगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों।